हाय एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और उम्मीद करता हूँ जो आपकी प्रिपरेशन है वो भी सही जा रही होंगी। तो बिल्कुल जो हमारी मॉक टेस्ट सीरीज है आपके जेके है कोड जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए, उसका आज जो मिनी मॉक टेस्ट हम कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये टेस्ट नंबर 3 है और इससे पहले भी हमने जो सेक्शनल मॉक टेस्ट है वो भी हमने 6-7 ऑलरेडी अपलोड किए हैं। प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट नंबर 3 होगा जिसमें हम 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 40 मार्क्स होंगे और 40 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और जो नेगेटिव मार्किंग है वो इसमें कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी जो है इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आपका क्या स्कोर बन रहा है वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इससे पहले बता दो, अगर आप जेके पीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि जेके पीएसआई का भी जो एग्ज़ाम है कुछ ही आई थिंक कुछ ही डेज़ बचे हैं। अब यू कैन एक्सपेक्टिंग इन अप्रैल। ठीक है, तो अप्रैल में आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपने मिनिमम जो है 60% सिलेबस कंप्लीट किया हुआ होगा। एंड ओबियसली अब आपको ज़रूरत है मॉक टेस्ट्स की, चाहे वो सेक्शनल मॉक टेस्ट है चाहे वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो हमने 25 मॉक टेस्ट को आपके लिए क्रिएट किया है, जिसमें कि अभी उसका एक ऑफर चल रहा है, रमज़ान ऑफर चल रहा है, जिसमें आपको बिल्कुल 80% उसमें ऑफ मिलेगा। और इसमें अगर आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट की बात करेंगे तो वो 1 मार्च को हम कंडक्ट कर रहे हैं। लाइव होगा, किस कहाँ पे होगा, बेसिकली वो गूगल फॉर्म के फॉर्मेट में होगा और आपका जो स्कोर है आपको ईमेल कर दिया जाएगा। जो नेगेटिव मार्क्स को डिडक्ट करके आपके ईमेल में स्कोर किया जो स्कोर है वो सेंड किया जाएगा। ठीक है, 25 मॉक टेस्ट है। 1 मार्च हमारा फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा। इससे पहले हमने 6 मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड किए हैं हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में। तो इसका प्रोसीजर क्या है, क्या कैसे आप इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपको इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके इन मॉक टेस्ट्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और 80% ऑफ चल रहा है, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे आपको सारे के सारे ये मॉक टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा प्रीमियम जो टेलीग्राम ग्रुप हमारा है उसका आपको एक्सेस भी मिलेगा। ठीक है, तो आप जल्दी करिएगा और इस पे की जो है रजिस्ट्रेशन ज़रूरी करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का पहला सवाल है वो है कि आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इसमें आपको बोलना है कि भाई ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस गलत है। ठीक है, बताओ। देखो, ये हमने बार बार मैंने आपको बोला, जो इंसिस्ट होता है इसके साथ क्या लगता है, ऑन लगता है। इंसिस्ट के बाद हमेशा ऑन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमने कंसेप्ट ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है हमारे फाउंडेशन बैच में। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता आप जाके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। तो इंसिस्ट के साथ क्या लगता है, ऑन लगता है। तो ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, ही इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू द मीटिंग। ठीक है, चूज द करेक्ट सिनोनियम फॉर इफ्यूमर्मल। इफ्यूमर्मल का जो है सिनोनियम आपको बोलना है कि जिसका जो मतलब है वो सेम है इस वर्ड से। बताओ। इटर्नल, टेम्परेरी, एक्सपेंसिव, ट्रांसपेरेंट। बताओ। देखो, इसका जो सही आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेरी। इफ्यूमर्मल का मतलब होता है जो शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, शॉर्ट टाइम, कम टाइम के लिए जो रहता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इफ्यूमर्मल, उसी को हम बोलते हैं टेम्परेरी। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक, शी इज गुड डैश मैथमेटिक्स। बताए इसके साथ क्या आता है, काफी बार हमने उसको डिस्कस किया है प्रपोर्शंस में। बताओ। शी इज गुड डैश मैथमेटिक्स इन ऑन एट और। बताओ। मैंने आपको बोला जब भी हम गुड की बात करें, स्किल की बात करें, तो हम क्या बोलते हैं, शी इज गुड एट मैथमेटिक्स, शी इज गुड एट इंग्लिश। ठीक है, शी इज गुड, सॉरी स्किल की अगर हम बात कर रहे हैं ना तो हम बोलते हैं, अगर आपको ये बोलना है कि भाई इंटरेस्टेड, इंटरेस्ट के साथ इन लगता है, गुड के साथ क्या लगता है, एट लगता है, प्रोफेशन के साथ भी जो है एट लगता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है प्रपोर्शन के टॉपिक में, आप जाके उसको देख सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा आपको बोलना है कि भाई करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस कौन सा है, ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। बताओ। बताओ। लेट अस गो, शी सेड। ये बेसिकली लेट अस गो का मतलब होता है, ये ऐसे होता है, लेट अस गो। तो फिर हम इस लेट अस को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हम इसको फिर ऐसे लिखते हैं लेट अस। ठीक है, एपस्ट्रॉफी एस बेसिकली लिखते हैं, बट इसका मतलब होता है लेट अस। ठीक है, तो इसी को हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब किस में ये है, देखो ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा, ठीक है, गलत है। ऑप्शन नंबर डी में ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी और सी में सिर्फ लेट और एपस्ट्रॉफी एस है। तो आप कौन सा ऑप्शन अब सही होगा, देखो लेट अस गो के बाद काम भी आना चाहिए, तो जो कि ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर।
चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। बताओ, आपको बोलना है कि भाई किस वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग है। इसमें हमें दिखता है कि देखो ये भी सी भी सही नहीं है, डी भी सही नहीं है, इसमें ई एक्स एक्स ये भी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, एग्जैजरेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ ओबस्टिनेट। ओबस्टिनेट का आपको करेक्ट सिनोनिम बोलना है, बताओ। ओबस्टिनेट का मतलब होता है जो जिद्दी होता है, और इसका हम बोलते हैं स्टबर्न। ठीक है, रिजिड जो होता है, तो ये भी इसका क्या हो गया, एंटोनिम हो, सॉरी सिनोनिम होगा, ये भी इसका सिनोनिम होगा। तो इसका जो एंटोनिम होगा दैट विल बी फ्लेक्सिबल। ठीक है, जो इजीली जो है कॉन्वेनेंस होता है। अब ओबस्टिनेट का मतलब होता है जो इजीली कॉन्वेनेंस नहीं होता, जो रिजिड होता है, स्टबर्न होता है, जिद्दी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा बताओ, जो इसमें करेक्टली पंक्चुएटेड कौन सा सेंटेंस है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा। बताओ, देखो इसमें क्या है कि भाई देखो, द स्टूडेंट बुक्स वर लेफ्ट इन द लाइब्रेरी। यहाँ भी अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स की, अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो प्लूरल की जब हम बात करते हैं, तो अगर हम उसकी पोजीशन स्टूडेंट्स, अगर हमें इसकी पोजीशन दिखानी है, मतलब कि कोई भी चीज स्टूडेंट्स का है, तो हम क्या बोलते हैं, हम लास्ट में एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, एक और एस हम नहीं लगाते। अगर सिर्फ स्टूडेंट होता, एक स्टूडेंट होता, हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स। ठीक है, जबकि बहुत सारे स्टूडेंट जब हो गए तो एपोस्ट्रोफी एस हम लगा, सॉरी एपोस्ट्रोफी हम लगाते हैं, एक और एस नहीं लगाते। तो ये वाला जो है स्टूडेंट सही होगा। अब ये किस में है, ऑप्शन नंबर ए गलत होगा, इसमें ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी गलत होगा, इसमें स्टूडेंट के बाद एपोस्ट्रोफी एस है। ऑप्शन डी भी गलत होगा, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, द स्टूडेंट्स बुक्स वेर लेफ्ट इन द लाइब्रेरी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, द स्टूडेंट्स बुक्स वेर लेफ्ट इन द लाइब्रेरी। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम ए हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है, बताओ। ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ए टेस्टी फूड, ए वीक पर्सन, एन इजी टास्क। बताओ क्या होगा। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है बहुत ही डिफिकल्ट टास्क, बहुत ही मुश्किल काम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें आपको ये इनडायरेक्ट स्पीच में जो है कन्वर्ट करना होगा। शी सेड कामा आई एम गोइंग टू द मार्केट। बताओ इसमें क्या आएगा। देखो ये जो है पहले रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, वर्ब में है, दैट मीन्स कि हमें रिपोर्टिंग स्पीच को कन्वर्ट करना है। आई एम गोइंग टू द मार्केट किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। हम इसको कैसे किसमें कन्वर्ट करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो अगर हम देखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस, शी सेड, कामा के बदले क्या आएगा, डैट। डैट, आई के बदले क्या आएगा, कौन ये बोल रही है, शी बोल रही है, तो शी आएगा, शी। एम गोइंग के बदले क्या होगा, शी वाज गोइंग, गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, तो कहाँ पे है ये वाला सेंटेंस, शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट, शी सेड दैट। ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, सी डी ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। बताओ, शी इज मैरी डैश ए डॉक्टर, ये भी हमने बहुत बार पढ़ा है, बताओ क्या आएगा, विद, टू, बाय या इन। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। शी इज मैरिड के साथ हमेशा क्या आता है, टू आता है। ठीक है, शी इज मैरिड टू ए डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज। कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि फंडामेंटल ड्यूटी से डील करता है, बताओ। बताओ, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 51 ए जो है इट डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज। अच्छा आप मुझे बताएं कि ये किस पार्ट में है, ये भी जरूरी है। ठीक है, एक तो आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स किस पार्ट में है, फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये तो तीनों इंपॉर्टेंट है, किस पार्ट में है। फंडामेंटल राइट्स भी आपको याद होनी चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, और किस पार्ट में है, कहाँ से हमने इनको लाया है, वो भी आपको पता होना चाहिए। आप जो है इसका क्या कमेंट करेंगे कि भाई ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये किस वाले पार्ट में है। ठीक है, आर्टिकल 51 ए मैंने आपको बोला। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख, बताओ। देखो ये तो पता ही है कि श्रीनगर और जम्मू तो है ही नहीं, बताओ लेह और करगिल
कौन सी इसमें कैपिटल है लद्दाख की? बताओ। तो इसका जो सही जवाब होगा दैट विल बी लेह। लेह इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख। आई होप आपको ये पता होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि लेह है कि करगिल है। तो लेह इज द कैपिटल ऑफ लद्दाख। ठीक है। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट हैज अ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर? बताओ। विच इंडियन स्टेट हैज अ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट जो सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर किस स्टेट का है? सो इट इज ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। ठीक है। विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? देखो ये चीजें पता होनी चाहिए, किस स्टेट का सबसे ज्यादा एरिया है, किसका कम एरिया है, किसकी ज्यादा पॉपुलेशन है, किसकी कम है, किसकी ज्यादा लिटरेसी रेट है, किसकी कम है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो विच इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? मैंने आपको पहले ही बोला, भले ही आपकी जीके हाई कोर्ट के एग्जाम में करंट अफेयर लिखा है, बट उसके साथ साथ आपको स्टैटिक भी जो है कवर करना होगा, उसको कनेक्ट करना होगा। ठीक है। सपोज करिए कि नोबेल प्राइज की अगर हम बात करेंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2024 में नोबेल प्राइज किसको मिला था, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई नोबेल प्राइज कब स्टार्ट हुआ, पहले जो इंडियन सेकंड को नोबेल प्राइज मिला था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो क्या जवाब है इसका? गुजरात। सो गुजरात जो है सबसे ज्यादा इसका लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। ठीक है। अच्छा, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च द शायम प्लस प्लेटफॉर्म? बताओ। शायम या जो भी आप पढ़ोगे इसको, किसने जो है शायम प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? बताओ। बताओ क्या होगा इसका आंसर? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? इसका जो सही आंसर होगा डेट विल बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज लॉन्च्ड क्या बोलते हैं इसको, प्लेटफॉर्म, शायम प्लस प्लेटफॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज Samudra Lakshman recently seen in the news is conducted between which two countries? ये एक एक्सरसाइज है जो दो कंट्रीज के दरमियान होती है। बताओ ये किन दो कंट्रीज के दरमियान हुई थी? इंडिया एंड मलेशिया, इंडिया एंड मालदीव्स, चाइना एंड मालदीव्स या इंडिया एंड श्रीलंका? बताओ। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? द राइट आंसर विल बी इंडिया एंड मलेशिया। ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है इट वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया। ठीक है। Next, Global E-Waste Monitor 2024 report recently seen in the news is released by which of the following? बताओ। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर जो है 2024 का जो रिपोर्ट है किसने रिलीज किया? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च या वर्ल्ड बैंक? बताओ। बताओ किसने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया था, रिलीज किया था? बताओ। इसका जो सही आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च ने इस जो रिपोर्ट है इसको रिलीज किया था। ठीक है। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? एनएसजी जो है इनका जो है डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया? अनुप कुमार सिंह, सुधीर प्रताप सिंह, दिलजीत सिंह चौधरी या सुभाष सुभाष जोशी? बताओ किसको अपॉइंट किया गया था? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। दिलजीत सिंह चौधरी वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है। अच्छा जी, प्रोजेक्ट सूर्या रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? प्रोजेक्ट सूर्या जो है इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था? इसरो, डीआरडीओ, डब्ल्यूएचओ, यूएनईपी? बताओ किसने इसको लॉन्च किया था? इट वाज लॉन्च बाय इसरो। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी। विच आईपीसी सेक्शन डील्स विद थेफ्ट? कौन सा सेक्शन इसमें थेफ्ट के साथ डील करता है, मतलब चोरी के साथ जो है डील करता है? सेक्शन 302, सेक्शन 420, सेक्शन 378, सेक्शन 144? बताओ। देखो इसका जो सही आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 378। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? ये आपको पता होना चाहिए। हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई
ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल। देखो ये जो ऑप्शन है काफ़ी कंफ्यूजिंग है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है और यही सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। और अगर आपको पता है कि एचटीटीपी का जो सवाल है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब आप बोलोगे ये तो ईजी है, बट ऐसे ही सवाल आते हैं, कुछ ईजी भी आते हैं, कुछ डिफिकल्टी भी आते हैं, ठीक है। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। देखो पहले दो में आप कंफ्यूज हो सकते थे, ऊपर लिखा है हाइपर ट्रांसफर, नीचे लिखा है हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो है कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, तो राइट आंसर विल बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर? रीड ओनली मेमोरी, रैंडम असाइनमेंट मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रैपिड एप्लीकेशन मेमोरी, ठीक है। तो ये आसान सवाल है, आपको पता होना चाहिए, इट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और आपने ऑप्शन भी देखा होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल जेड शॉर्टकट इन विंडोज? कंट्रोल प्लस जेड से कौन सा फंक्शन हम करते हैं? कॉपी, पेस्ट, अनडू या रीडू? बताओ, कंट्रोल प्लस जेड से हम क्या करते हैं? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, अनडू। मतलब कि सपोज आपने कोई चीज टाइप करी है और अगर आपको लगता है अरे ये तो मैंने गलत किया है, ठीक है, आप क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस जेड करेंगे, उससे वो अनडू हो जाएगा, मतलब उससे आप बैक हो जाएंगे, जो आप टाइप कर रहे थे उससे भी आप बैक हो जाएंगे, ठीक है। बाकी कॉपी, पेस्ट और क्या बचा अब? रीडू। इनकी जो शॉर्टकट कीज है ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इसमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। आई होप आपने वो ऑलरेडी पढ़ी होंगी, ठीक है। बताओ इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए, इट इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बाकी क्या है, सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, चाहे वो एमएस वर्ड हो, फोटोशॉप हो, टैली हो, ये सारे के सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर? इट इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अच्छा, व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर? बायोस की फुल फॉर्म क्या है? बताओ। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इनपुट आउटपुट सेटअप, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग सिस्टम या बूट इनिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम? बताओ। बताओ इसका क्या होगा? इट विल बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इन विच ईयर वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? किस साल में सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का वो एस्टैब्लिश हुआ था? बताओ। 1947, 1950, 1962, 1975? बताओ। बताओ कौन से साल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 1950, ठीक है। अच्छा, आप मुझे डेट भी बताएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हाई कोर्ट का एग्जाम है तो मे बी डेट भी पूछा जा सकता है। आप डेट जो है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये कुछ होमवर्क देखो, ये मैं आपको इसलिए रखता हूँ कि भाई जब आप सर्च कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो ज़्यादा देर तक आपके दिमाग में रहती है, और जब आप फिर उसको कमेंट भी करते हैं तो वो और ज़्यादा आपके जो दिमाग में रहती है और हमेशा के लिए याद रहती है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको होमवर्क रखता हूँ, बीच बीच में आपको सवाल पूछता हूँ, तो इनको आप ज़रूर सर्च करिएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं आते सर्च करिएगा, फिर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इनको, सो डैट कि आपको ये जो है चीज़ें होती हैं ये आप ज़्यादा देर तक इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। डेट आप इसका बताएंगे, एग्जैक्ट डेट इसका क्या था? व्हाट इज द रिटायरमेंट एज फॉर ए हाई कोर्ट जज इन इंडिया? जो रिटायरमेंट एज है हाई कोर्ट जज, जो जज होते हैं हाई कोर्ट के, उनकी जो रिटायरमेंट एज है वो क्या होती है? 60 ईयर, 62 ईयर, 65 ईयर, 70 ईयर? बताओ। बताओ। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर बी, 62 ईयर्स जो होती हैं रिटायरमेंट एज होती है हाई कोर्ट के जज की, ठीक है। द रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस इज अ लीगल ऑर्डर दैट एंश्योर, जो हैबेस कॉर्पस की जो लीगल एक रिट है, इससे क्या होता है, क्या ये एंश्योर कर? देखो इससे पहले भी हमने बहुत बार हैबेस कॉर्पस की पिटीशन पढ़ी है डिफरेंट मॉक टेस्ट में। मैंने आपको बोला था कि हैबेस कॉर्पस का मतलब क्या होता है, लेकिन इसमें जो सवाल है थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैंने इसको फ्रेम किया है कि भाई हैबेस कॉर्पस जो लीगल एक ऑर्डर है, जो एक रिट है, क्या इंश्योर करती है? प्रोटेक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम, ए फेयर ट्रायल इन क्रिमिनल केसेस, एन इंडिविजुअल्स राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके से जो है इस सवाल को मैंने फ्रेम किया, बताओ। बताओ। सो इट विल बी ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम। हैबस कॉर्पस का आपको तो मतलब पता ही है कि भाई इसका मतलब होता है कि
टू हैव द बॉडी या टू प्रेजेंट द बॉडी, ठीक है, मतलब जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो फिर कोर्ट जो है रिट इशू करते हैं कि भाई इसकी जो इसको जो है कोर्ट में आप पेश करो, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हेबियस कॉर्पस, ठीक है। और ये इंश्योर करते हैं कि जो एक इंसान की जो लिबर्टी है, उसकी जो फ्रीडम है, वो जो है उसकी उसको प्रोटेक्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, सबसे पुराना हाई कोर्ट इंडिया में क्या कौन सा है? बम्बई हाई कोर्ट है, कोलकाता है, मद्रास है, बताओ। ये इलाहाबाद है, बताओ ओ आपने तो दिखा, बताओ कौन सा हाई कोर्ट सबसे पुराना हाई कोर्ट है? सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता हाई कोर्ट, ठीक है। अच्छा, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1862, ठीक है। तो सबसे पुराना ये हाई कोर्ट है, ये भी आप नोट करेंगे। अच्छा, विच इंडियन लॉ डील्स विद साइबर क्राइम, कौन सा इंडिया का जो लॉ है वो साइबर क्राइम से डील करता है, ठीक है, बताओ। आईपीसी सेक्शन 498 ए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, पोक्सो एक्ट 2012, बताओ, 2012, बताओ। सो द राइट आंसर विल बी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है ये डील करता है आपकी साइबर क्राइम से, ठीक है। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज बूटिंग, बूटिंग का मतलब क्या होता है? इंस्टॉलिंग ए न्यू सॉफ्टवेयर, स्टार्टिंग अप ए कंप्यूटर, शटिंग डाउन ए कंप्यूटर, रिमूविंग वायरस, बताओ, बताओ क्या होगा? सो द राइट आंसर विल बी स्टार्टिंग अप ए कंप्यूटर, उसी को हम क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। बूटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए कंप्यूटर एंड लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी, ठीक है। अच्छा, what is the maximum number of primary partitions allowed on an MBR based hard disk, बताओ कितने नंबर ऑफ प्राइमरी पार्टीशन जो है अलो होते हैं एक MBR बेस्ड हार्ड डिस्क में, बताओ। 2468, बताओ कितने पार्टीशन अलाउ होते हैं? सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 4 बेसिकली होते हैं। जो MBR मतलब जो मास्टर बोर्ड रिकॉर्ड होता है वो आपकी 4 प्राइमरी पार्टीशंस को अलो करता है, या 3 प्राइमरी पार्टीशंस प्लस 1 एक्सटेंडेड पार्टीशन, ठीक है। तो टोटल कुल मिला के 4 पार्टीशंस को वो अलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच नेटवर्क टोपोलॉजी इज मोस्ट फॉल्ट टॉलरेंट एंड प्रोवाइड्स मल्टीपल पाथ्स फॉर डेटा ट्रांसमिशन, मतलब कि कौन सी ऐसी टोपोलॉजी, आई हो आपने टोपोलॉजी पढ़ी होंगी, जो फॉल्ट और जो है टॉलरेंट है, मतलब जो रिलायबल है, जिस पे आप ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, और जो है बहुत सारे पाथ्स जो होते हैं एक डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, बहुत सारे जो है एक रोड्स हम कह सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे पाथ्स उसमें होते हैं, तो वो कौन सी टोपोलॉजी है? स्टार, बस, मैश या रिंग, बताओ, बताओ क्या आएगा? सो इट विल बी मेश टोपोलॉजी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि हर कोई डिवाइस जो है दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है, तो इससे क्या होता है? इट एंश्योर्स रिडंडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। ऑब्वियसली देखो, इसमें बहुत सारे जो है डिवाइसेस होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर जो होते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो अगर एक पाथ ब्लॉक भी हो जाते हैं, अगर एक रोड ब्लॉक भी हो जाता है, तो देर आर अदर वेज थ्रू विच द डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पॉइंट जहाँ पे उसको पहुंचना होता है, ठीक है। तो आप एक एग्जांपल समझो, देखो अगर दो पॉइंट है, ठीक है, दो घर हैं और दोनों में एक ही रोड कनेक्ट करते हैं, अगर वो रोड ब्लॉक होता है तो वी कॉन्ट रीच फ्रॉम वन हाउस टू अनदर हाउस। बट अगर हम इसी में देखेंगे बहुत सारे रास्ते एक दो मकानों को कनेक्ट कर रहे हैं, दो हाउसेस को कनेक्ट कर रहे हैं, तो अगर एक रोड ब्लॉक भी हो जाता है तो बहुत सारे वो रास्ते हैं उस घर तक पहुंचने के लिए, उस हाउस तक पहुंचने के लिए। तो सेम मैश जो है टोपोलॉजी में भी होता है, इसमें बहुत सारे जो डिवाइसेस होते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, अगर एक डिवाइस ब्लॉक भी हो जाता है तो बहुत सारे रास्ते होते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक है। What is the main purpose of a swap partition Linux, बताओ। Linux में swap partition का मतलब क्या है? What is the main purpose of swap partition in Linux, बताओ। To store system logs, to extend RAM capacity by using disk space, to store user data, to improve internet speed, बताओ। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इसका मकसद होता है कि भाई जो रैम है उसकी कैपेसिटी को
टू एक्सटेंड रैम कैपेसिटी बाय यूजिंग डिस्क स्पेस। बेसिकली जो स्वैप पार्टीशन होता है ये एक्ट करते हैं वर्चुअल मेमोरी, जब रैम जो है फुल हो जाती है एंड ये करते जो इनएक्टिव प्रोसेसेस होती हैं उनको टेम्पोरेरीली स्टोर करती हैं, ठीक है। तो ये काम होता है स्वैप पार्टीशन का, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका क्या है, इन एसक्यूएल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिमूव डुप्लीकेट रोज फ्रॉम अ रिजल्ट सेट। कौन सा ऐसा यहाँ पे स्टेटमेंट है जो कि एसक्यूएल तो आपने पढ़ा, इसकी फुल फॉर्म क्या है, जो प्रीवियस हमारा मॉक टेस्ट था, ठीक है, जिससे कि हम डुप्लीकेट रोज जो है उनको रिजल्ट सेट से रिमूव कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट यूनिक रिमूव फिल्टर। बताओ इसका जवाब क्या होगा। इट विल बी ऑप्शन नंबर, आई थिंक ये होगा, हाँ डिस्टिंक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, जो डिस्टिंक्ट होता है, जो एक एसक्यूएल में एक स्टेटमेंट क्या हो, एक कीवर्ड का हो जो कि एंश्योर करता है जो डुप्लीकेट वैल्यूज होते हैं क्वेरी रिजल्ट से उनको एलिमिनेट किया जाना चाहिए, उनको रिमूव किया जाना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशूड बाय द कोर्ट टू एन इंफीरियर कोर्ट टू ट्रांसफर ए केस फॉर प्रॉपर कंसिडरेशन। बताओ कौन सी ऐसी रिट जो है जो कोर्ट क्या करता है, अच्छा इशूड बाय कोर्ट टू एन इंफीरियर, जो उससे नीचे कोर्ट होता है उसको इशू करता है कि भाई जो केस है इसको ट्रांसफर कर देना चाहिए फॉर प्रॉपर कंसिडरेशन। हैबस कॉर्पस, सर्चरी, मैंडेमस या को वारंट हो। बताओ ये 5 के 5 जो रिट्स है इनका आपको मतलब भी पता होना चाहिए और किसके खिलाफ इनको इशू किया जा रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इट विल बी सर्चरी, ठीक है। ये बेसिकली जो है हायर कोर्ट से इस इशू टू ट्रांसफर केस में लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट केस ट्रांसफर करने के लिए इस रिट को इशू किया जाता है, ठीक है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेसिडेंट प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस। किस आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी है कि भाई वो ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकता है। प्रोमलगेट का मतलब होता है कि वो इसको किसी भी कानून को लागू कर सकता है, टू कम इनटू इफेक्ट, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर सकता है। बताओ आर्टिकल 20, 254, 213, 356, 123। बताओ तो इट विल बी ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 123। आप इसको याद रखिएगा, ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, ठीक है। मतलब कि प्रेसिडेंट को ये अथॉरिटी दी जाती है कि भाई वो किसी भी कानून को लागू कर सकता है, ठीक है जी। व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ ए गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। बताओ मैक्सिमम टेन्योर क्या होता है एक गवर्नर का इंडियन स्टेट का। 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, नो फिक्स्ड टर्म। बताओ देखो इसमें हम याद रखेंगे जो गवर्नर का जो मैक्सिमम टेन्योर होता है दैट इज 5 ईयर्स, ठीक है। बट इट इज नॉट कि ये फिक्स्ड एक टर्म होता है। ये जो 5 ईयर्स होता है यहाँ पे अगर आप देखेंगे द टेन्योर ऑफ गवर्नर इज 5 ईयर्स बट दे होल्ड द ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड कैन बी रिमूव अर्ली। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये प्रेसिडेंट तक है कि वो इट इज़ अप टू प्रेसिडेंट कि वो जो गवर्नर है उसको 5 साल से पहले भी रिमूव किया जा सकता है। तो मैक्सिमम टेन्योर 5 साल है, लेकिन ये जो है जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है कि वो उस गवर्नर को कब तक वहाँ पे रखेगा, ठीक है। 4 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, तो ऐसी कोई फिक्स टर्म है ही नहीं। तो 5 ईयर्स इज द मैक्सिमम टेन्योर बट इट डिपेंड्स ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डील्स विद सेडिशन। सेडिशन के साथ कौन सा सेक्शन डील करता है। 144, 304, 124 ए, 302। बताओ सेडिशन के साथ कौन सा जो आईपीसी है वो, अच्छा आईपीसी का कौन सा सेक्शन जो है सेडिशन के साथ डील करता है। इट इज़ बेसिकली सेक्शन 124 ए जो डील करता है सेडिशन से, जो मतलब कि गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी आप नफर फैला रहे हैं, ठीक है, तो वो इसके साथ डील करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम विच कोर्ट हैज़ अ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। किस कोर्ट को ये हक है कि वो जुडिशियल सिस्टम, इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है अच्छा जुडिशियल रिव्यू का जिसको एक अथॉरिटी है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। बताओ इट विल बी बेसिकली ऑप्शन नंबर बोथ बी एंड सी। हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट को भी जो है जुडिशियल रिव्यू जो है इसका पावर दिया जाता है, ठीक है। सो डेट वाज द एंड ऑफ दिस मॉक टेस्ट। 40 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। जो भी आपको स्कोर बन रहा है वो अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ जो मैंने आपको होमवर्क रखी है, जो बीच में मैंने आपको सवाल पूछा था, उनको भी आप सर्च करेंगे। अगर आपको नहीं आता है और नीचे आप कमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर
कमेंट करिएगा, ठीक है? बाकी जेकेपीएसआई के मॉक टेस्ट के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए अभी से, ठीक है? क्योंकि कल नहीं परसों हम जो है फुल लेंथ मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। बाकी जो 6 मॉक टेस्ट सेक्शनल मॉक टेस्ट है वो हमने ऑलरेडी कंडक्ट किए हैं, तो आप उनको भी दे सकते हैं क्योंकि वो लाइव है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो कभी भी आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं और हमारे साथ आप लाइव देंगे फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो 1 मार्च को कंडक्ट होने जा रहा है, ठीक है? बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।